मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग अब भ्रष्टाचार के मामलों की जांच भी करेगा। आयोग का मानना है कि भ्रष्टाचार के कारण कई विकास कार्य रुक जाते हैं, जिसका असर आम आदमी के मानवाधिकारों पर पड़ता है। ऐसा ही भ्रष्टाचार के एक मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेकर जबलपुर कलेक्टर से सवाल जवाब किया है। पेश है ये रिपोर्ट। देश में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच तो तमाम एजेंसियां करती रहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा मानव अधिकार आयोग ने उठा लिया है। दरअसल आयोग के पास आने वाली शिकायतों में भी ज्यादातर शिकायतें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से ही जुड़ी रहती हैं। आयोग ने जबलपुर ग्राम पंचायत बड़खेरी में हुए 87 लाख रुपए के घपले पर जबलपुर कलेक्टर को तलब किया है। इस गांव में लोगों के लिए शौचालय, सड़क और अन्य सुविधाएं देने के लिए विकास कार्य कराने के लिए जो पैसा आया था वो यहाँ के सरपंच और सचिव डकार गए। आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये विकास कार्य न हो पाने के कारण लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ है। हाल ही में जबलपुर के एक ब्लॉक के सरपंच और सचिव द्वारा शासन द्वारा स्वीकृत 87 लाख रुपए की राशि से वहां के नाली निर्माण, फर्श निर्माण, स्कूल आदि निर्माण और अन्य निर्माणों में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराया और राशि को व्यय कर लिया। ऐसे मामले पर आयोग ने गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर जबलपुर से 2 सप्ताह में प्रतिवेदन दिया। उधर आयोग की इस नई पहल का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन उन्हें शक है कि आयोग की ये पहल किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी भी या नहीं। आयोग अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को करता है, जिसे मानना या ना मानना सरकार के विवेकाधीन है। वहीं आयोग का कहना है कि अगर सरकार उसकी नहीं सुनती है तो कार्रवाई के लिए वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यदि मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की शिकायतों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा तो ये अच्छा कदम है। देखना ये है कि क्या ये केवल घोषणा रहती है या फिर क्रियान्वयन भी होता है। हमारे अधिनियम में प्रावधान है कि हम शासन को अनुशंसा करेंगे और चूंकि ये सब मामले जन सामान्य से जुड़े हुए हैं, सीधे जनहित के मुद्दे हैं, ऐसे मामलों में यदि शासन कार्रवाई नहीं करेगा तब आयोग अपनी अनुशंसाओं के पालन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है। दर्जनों एजेंसियों के बाद अब मानव अधिकार आयोग भी इस मुद्दे पर खड़े नजर आएंगे। इन जांच एजेंसियों का हाल तो हमने देख लिया, अब लेकिन देखना यह है कि क्या मानव अधिकार आयोग की ये लड़ाई कुछ रंग ला पाएगी। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ दिव्या गोयल, ETV न्यूज भोपाल। झाबुआ जेल में बंद विचाराधीन महिला कैदी के गर्भवती होने के मामले में आज झाबुआ कलेक्टर के आवेदन पर संभागीय संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में गठित डिविजनल मेडिकल बोर्ड द्वारा तीसरी बार महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया। संयुक्त संचालक ने हालांकि मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए परीक्षण का नतीजा बताने से इनकार करते हुए कहा कि बोर्ड द्वारा जांच रिपोर्ट झाबुआ कलेक्टर को भेज दी गई है। फिलहाल ETV के सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक डिविजनल मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जांच में भी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को मानसिक चिकित्सा के लिए इंदौर लाई गई महिला की जांच मनोरोग विभाग में भर्ती होते समय की गई थी, जिसमें उसे 5 सप्ताह के गर्भ की पुष्टि की गई थी। एक्चुअली अभी हम लोगों के